तो नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टेरेसिस loop of the ferromagnetic material. Meaning of hysteresis is lagging behind. One physical quantity lags behind the other. तो क्या करते हैं इसमें, देखो एक फेरोमैग्नेटिक रॉड ले ली, सोलेनोइड के अंदर रख दी उसको, सोलेनोइड की इंटेंसिटी बढ़ाई। इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे बताओ? सोलेनोइड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी इट इज N into I। करंट बढ़ाना इजी होता है, नंबर ऑफ टर्न्स तो मुश्किल है बढ़ाना, है ना, एक बार बन गया वो, करंट बढ़ाते। तो यहाँ पे हमने H ले ली और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर बार मैग्नेट आयरन जो है, आयरन बार के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो धीरे धीरे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाने से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ती है? बिकॉज उसके डायपोल मोमेंट अलाइन होने लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। तो धीरे धीरे उसका ये ग्राफ है, देखो। तो पूरा जब अलाइन हो जाएंगे सारे डायपोल मोमेंट, जायंट डायपोल जायंट डायपोल बन जाएगा उसमें, तो सैचुरेशन हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ती। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगी, पूरा मैग्नेटाइज हो गया वो आयरन पीस, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो पूरा मैग्नेटाइज हो गया है अभी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पूरा मैग्नेटाइज हो गया, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से, ठीक है। फिर क्या करो, अभी करंट कम करो, इंटेंसिटी कम करो, तो वो इसी पाथ से वापस नहीं आता। फिर उसमें उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है धीरे धीरे स्लो रेट से कम होती। जब आप पूरे आपने मैग्नेटिक फील्ड पूरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूरी जीरो कर दी, धीरे धीरे करंट जीरो कर दिया उसमें, तो इसमें इस पास से आके यहाँ पर बी तक इसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है, आयरन में मैग्नेटिक फील्ड है उसमें, मैग्नेटिज्म इज रिटेन्ड। तो ये जो दिस पार्ट इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उसमें बच गई है मैग्नेट। आयरन में तुमने देखा आयरन जो है मैग्नेटाइज हो जाते हैं उसमें, अगर वो से हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बचेगी, दिस मच। सॉफ्ट है तो थोड़ी कम बचेगी, है ना, बट थोड़ी बच जाती है उसमें। तो दिस मस्ट बी, इसमें बहुत ज्यादा दिखा रहे, तो दिस मस्ट बी हार्ड फेरोमैग्नेटिक, है ना। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड बची है। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन व्हाट वी आर डूइंग इट। इसमें करंट बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ाने से क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ती है, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और सैचुरेशन लेवल ए पर पहुंच जाएगी। उसके बाद इफ यू इंक्रीज द करंट इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी बाय इंक्रीजिंग द करंट, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड तुम मेजर करो, उसमें नहीं बढ़ेगी। बाद में करंट धीरे धीरे कम करो, तो ये जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्लो रेट से कम हो रही है, इस पाथ से आ रही, और यहाँ पर आ गई तुम्हारा इंटेंसिटी जीरो हो गई, बट उसमें मैग्नेटिज्म बच गई। इसको क्या बोलेंगे? ये टर्म इज कॉल्ड, दिस टर्म इज कॉल्ड व्हेन H is zero, B is non-zero, is called retentivity or residual magnetism और रेमेनेंस, कुछ भी बोल लो इसको। तो कितनी हो गई? ओ बी, ओ से लेकर बी तक, देखो ये ओ है और ये पॉइंट बी दिख रहा है, ओ बी। इतनी मैग्नेटिक फील्ड उसमें बच गई है, रिटेंटिविटी है उसकी वो। गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है उसको जीरो करना है। व्हाट टू डू? रिवर्स करंट भेजो इसमें, अभी करंट इधर से भेजो, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डेवलप होगी। तो इसका जो डोमेन बचा है, जो जॉइंट डोमेन जो पूरा कोलैप्स नहीं हुआ वो कोलैप्स हो जाएगा, अपोजिट फील्ड उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। अपोजिट फील्ड कितनी? यहाँ तक, तो अभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती गई जीरो हो गई। कितनी अपोजिट फील्ड लगी? इतनी, ओ से लेकर सी तक, ओ सी। अपोजिट फील्ड मतलब अपोजिट इंटेंसिटी, एच, अपोजिट इंटेंसिटी, नॉट फील्ड, अपोजिट इंटेंसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू, this negative value of H, OC, is called coercivity of magnetic material. यहाँ पे देखो, value of HC is called coercivity. How do we define this? Coercivity O से लेकर C तक, है ना। डायग्राम में देखेंगे OC, यहाँ पे लिख देता हूँ OC। कैन यू सी? O तो ओरिजिन हो गया, C यहाँ तक, ये दिस मच वैल्यू, ठीक है। It is negative value of H required to make the retentivity zero in magnetic material.
मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड बची थी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म थी या रिटेंटिविटी थी, उसको जीरो करना है. तो दैट मच, हाउ मच मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज रिक्वायर्ड, हाउ मच मिनिमम नेगेटिव वैल्यू. ठीक है. तो कोर्सिविटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? इट इज नथिंग बट एच ओनली. एच एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है जिस पे एच दिखा रहा है. तो कोर्सिविटी निकालनी एन इंटू आई, उसकी करस्पॉन्डिंग आई दिया होगा, कितने करंट लगाने पे हमें उसकी मैग्नेटिज्म जीरो हो गई जो उसने रिटेन करके रखी थी. एन भी दिया होगा, मल्टीप्लाई कर लो. तो कोर्सिविटी निकालने के लिए एन आई ही चाहिए हमें, कुछ और नहीं चाहिए. विच इज नथिंग बट ए मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन. माइनस नहीं लिखना है उसमें, लिखेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी एज कंपेयर टू प्रीवियस डायरेक्शन में जो करंट था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में. गेटिंग दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो थर्ड पॉइंट क्या है इसका, देखो. ओके, क्लियर, ये दोनों समझ में आ गया पॉइंट. यहाँ पे हमने शायद इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, वो थोड़ा सा लेट मी, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या, लेट मी सी यहाँ पे क्या लिखा था हमने. वही जो इंट्रोडक्शन दिया, लेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is placed in the solenoid and current is increased, magnetic field in the material rises and saturates shown by the curve OA. Saturation हो गई. ठीक है, that's what I have written. तो यहाँ तक देख लो. ये सोलेनॉइड का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ एरिया, एक पॉइंट और दिखा दो मैं यहाँ से. देखो ये पॉइंट हो गया क्लियर. एरिया देखते हैं, एरिया क्या देता है देखो. अच्छा, उसके बाद करना क्या, देखो यहाँ तक आ गए, फिर तुम करंट बढ़ाते जाओ, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ करंट बढ़ा के, फिर सैचुरेशन आ जाएगा, फिर करंट कम करो, फिर इधर से वो फिर से यहाँ पर आके करंट, आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो गई, बट इसमें मैग्नेटिज्म अपोजिट डायरेक्शन में बच गई. तो ये वैल्यू भी फिर से हम रिटेंटिविटी बोल सकते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन. फिर करंट और इधर वाला, इधर डायरेक्शन में इंटेंसिटी बढ़ाओ भी, फिर वो जीरो हो जाएगी. अब ये वैल्यू भी तुम्हें कोर्सिविटी रिप्रेजेंट करेगी. फिर और बढ़ाओ, फिर से सैचुरेशन, ए तक आ गया. ये पूरा लूप बन गया. दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप. एंड इसका एरिया क्या देगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप विल बी गिविंग. इट गिव्स द एनर्जी कंज्यूम्ड in magnetizing and demagnetizing. Area of the hysteresis loop gives the energy loss in magnetizing and demagnetizing the material. उसको हमने मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया. तो एक लूप का इतना, मतलब ये जो एरिया निकालेंगे कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई, है ना. तो अगर वो सॉफ्ट आयरन होगा तो उसका लूप नैरो आता है, उसमें एनर्जी कम कंज्यूम होती है. इफ इट इज हार्ड आयरन, उसका लूप थोड़ा वाइड आएगा, ऐसा वाइडर. इसका जो है एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है. कोर्सिविटी इज मोर. हार्ड फेरोमैग्नेटिक में कोर्सिविटी मोर होना चाहिए. दे शुड नॉट लूज द मैग्नेटिज्म इन एक्सटर्नल फील्ड्स. और जो सॉफ्ट आयरन होते हैं उसकी कोर्सिविटी कम होनी चाहिए, है ना. इफ यू स्विच ऑफ द करंट, इट शुड बी ऑलमोस्ट लूजिंग इट्स मैग्नेटिज्म. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आएगा. देखो ये पॉइंट्स, लेट मी सी, एक फ्रेम में कितने दिख रहे हैं आपको, कितना दिख रहा है, ये पूरा ही दिख रहा है. चलो ठीक है. तो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट. इसमें हमने जो पॉइंट सीखे, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड एरिया ऑफ द लूप, हिस्टेरेसिस लूप, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एरिया गिव्स द एनर्जी लॉस इन मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग. ऑलराइट. और इसीलिए वो जो अपना हमने लिखा था ना, कोर ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड फ्रॉम द सॉफ्ट आयरन. तो उसमें बार बार मैग्नेटाइज, हम करंट भेजते, फिर उसको ऑफ करते, फिर यूज करते, फिर भेजते. तो उसमें क्या होना चाहिए, एनर्जी लॉस कम होना चाहिए ना, इसलिए सॉफ्ट आयरन की यूज करते हैं हम. लेस हिस्टेरेसिस लॉस लिखा था मैंने, अभी डिस्कस किया कि हिस्टेरेसिस लॉस हम पढ़ने वाले. तो सॉफ्ट आयरन विल हैव नैरो लूप, उसमें लॉसेस कम हो गए. ठीक है, तो दिस टॉपिक इज ओके.
इसमें एक दो पॉइंट और रह गए, वो भी करा देता हूँ। तो जैसे अभी ये दो कर्व देखे हमने ना, नैरो लूप सॉफ्ट आयरन के लिए और वाइडर लूप हार्ड आयरन के लिए, जिससे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक क्रेन्स, डोरबेल्स एंड एक्सेट्रा। तो वो दो पॉइंट और हैं आगे, देन दिस इज गोइंग टू बी ओवर। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो, नाउ परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? परमानेंट मैग्नेट्स में हम लोग ऐसे मटेरियल लेंगे जिसकी कोर्सिविटी हाई होनी चाहिए, है ना, सो दैट द मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इजिली इरेज्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। क्या एग्जांपल है? स्टील एंड निकोटिकोनॉल, ये सब अलाय हैं, तो इनकी कोर्सिविटी बहुत हाई होती है, तो दे आर नॉट लूजिंग देयर मैग्नेटिज्म इन नॉर्मल कंडीशंस। आउटसाइड फील्ड जो स्ट्रे फील्ड्स होंगी इधर उधर, उससे उनकी मैग्नेटिज्म लॉस नहीं होती। ठीक है, और क्या पॉइंट्स है? परमानेंट मैग्नेट्स आर दोज व्हिच कैन रिटेन देयर substance which at room temperature retain their ferromagnetic properties for long period of time are called permanent magnets। ये कॉमन सेंस से लिख सकते हैं, है ना। और क्या है, एक मिनट जस्ट इसमें लेट मी इरेज दिस। हाँ, other points, an efficient way of making the permanent magnet is to place a ferromagnetic rod in a solenoid and pass a current, है ना? The magnetic field of solenoid magnetize the rods, and they have means that permanent magnets, they have high retentivity, high permeability, so that magnetic field so that magnet is strong and high coercivity, and has high coercivity, so that magnetization is not erased in the electromagnetic field। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मतलब ये A values, permeability, retentivity, and particularly this is more high coercivity will safeguard it against the stray fields। ठीक है, and what about electromagnets? Electromagnets कैसे बनाएंगे? एक सोलेनॉइड ले लो और उसके अंदर सॉफ्ट आयरन की रॉड डाल दो, है ना, और करंट भेजेंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा। सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये भी मैग्नेट बन जाएगा। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स, टेलीफोन, डायफ्राम्स, है ना, एंड डोर बेल्स एक्सेट्रा। Giant electromagnets are used in crane to lift machinery and bulk quantity of iron and steel। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इनकी कोर्सिविटी कम होगी सॉफ्ट आयरन की, दे आर मेड फ्रॉम द सॉफ्ट आयरन। शुड आई ओके, यहाँ पे लिख दो मेड फ्रॉम द सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी है? लो वैल्यू ऑफ कोर्सिविटी। बाकी तो रिटेंटिविटी कैन बी significant, retentivity can be significant, I mean उससे कम होगी, परमानेंट मैग्नेट से कम होगी। नैरो लूप है ना, कोर्सिविटी इज सिग्निफिकेंटली लेस, retentivity is also maybe slightly less, permeability is high। permeability तो वो म्यू आर है, relative permeability is very high, but retentivity उससे थोड़ी कम हो सकती है, और कोर्सिविटी इज सिग्निफिकेंटली लेस, इसीलिए नैरो लूप आता है उसका, है ना। हिस्टेरेसिस लूप इज नैरो। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या सीखी हमने, बताइए, जस्ट लेट मी आस्क यू, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेरेसिस लॉसेस? अभी जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया हिस्टेरेसिस का, क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस? बोलिए क्विकली। लूप क्या देता है? एरिया ऑफ द लूप गिव्स व्हाट? Energy एरिया। losses during हाँ, demagnetization and magnetization. ओके, तो ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में उसकी एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लगेगी ना उसको मैग्नेटाइज करने और डीमैग्नेटाइज में, तो जो लॉस हो जाता है उसको मैग्नेटाइज करने में, उसको हिस्टेरेसिस लॉसेस बोलते हैं। ज्यादा वाइड एरिया है, और अच्छा एरिया गिव्स द लॉस, है ना, तो ज्यादा वाइड एरिया है, ये एरिया हो गया, तो ज्यादा लॉसेस होंगे।
तो परमानेंट मैग्नेट का तो वाइड होता है, क्योंकि उसको एक बार ही मैग्नेटाइज करना है ना, मैग्नेटाइज करके छोड़ देना है, दैट्स ऑल। पूरा उसको बस इतना ही करके छोड़ दो, यहाँ तक कि उसमें तो लूप भी नहीं बनेगा बस। क्यों मैग्नेट डीमैग्नेटाइज क्यों करना है उसको? इतनी एनर्जी, उसमें जो भी एनर्जी आ रही है उतना खर्च होगी, उतना दैट्स। बट when they are used as a core material in transformer and in moving coil galvanometer, कोर बनाते हैं ना जिसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं, देन दे आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली। उसमें करंट, जैसे जैसे अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, उसको लैब में यूज कर रहे हैं बार बार, है ना। एक तो उसमें लॉसेस भी कम होंगे, और उसमें फिर डीमैग्नेटाइज भी इजीली हो जाएगा। जब करंट नहीं चाहिए तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जानी चाहिए वहां पर, वी डोंट नीड इट, है ना। परमानेंट मैग्नेट नहीं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें किस लिए चाहिए? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। ऑलराइट, तो इसमें कुछ पूछना है? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन हिस्टैरिसीस लूप? 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दिए थे मैंने, कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी एंड एरिया। एंड सॉफ्ट आयरन का एरिया कम होगा, हार्ड आयरन का will be more, which are used to make the permanent magnets. Now, this is